द्वितीय अध्याय में 5 श्लोकों के माध्यम से सम्यक ज्ञान का कथन हुआ और आपने जाना कि प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के अंदर जिनवाणी का पूरा सार, द्वादशांग वाणी का सार छिपा हुआ है। बस इनका स्वाध्याय करना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान इन चारों अनुयोगों का कथन करता है। आप तृतीय अध्याय में पढ़ रहे हैं सम्यक चारित्र के बारे में। सम्यक चारित्र को धारण करने की आवश्यकता है। श्रावक भी एक देश रूप से चारित्र को धारण कर सकते हैं। अणुव्रतों को, अष्टमूल गुण आदि का पालन करते हुए अपने जीवन को सदाचारी बनाना, इन सब बातों का वर्णन इस अध्याय के अंदर किया गया है। 2 श्लोक हो चुके हैं। अब तीसरा श्लोक जो नंबर 49 श्लोक है और तृतीय अध्याय का तीसरा श्लोक है, उसमें चलते हैं। सम्यक चारित्र माने धर्म का जो तृतीय भेद है, यानी जिस धर्म को रत्नत्रय के रूप में बताया गया है, उस धर्म का तृतीय भेद सम्यक चारित्र, उसका वास्तविक लक्षण क्या है उस ओर ले चलती हूँ। हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् पद्यानुवाद सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। हिंसा, अनृत, चोरी, मैथुन और परिग्रह 5 कहे जाते। ये पापों के आश्रव हेतु नालिका सदृश जाने जाते। इन पापों से जो विरती है उसे ही का चारित्र नाम कहा। तीर्थंकर आदि नरों ने भी इसको ही धर शिव धाम लिया। अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील जिसे मैथुन कहते हैं, और परिग्रह, ये संसार के अंदर 5 पाप हैं जो अनादिकाल से हैं। और इन 5 पापों का सेवन करने वाले पापी मनुष्य कहलाते हैं। तो ये गंदी नाली के समान पापों के आने में कारण है। जैसे घर के अंदर 2 स्रोत हों, एक से शुद्ध अच्छा स्वच्छ पानी आता हो और एक से गंदा पानी, तो गंदे पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है और अच्छे पानी से घर के कार्य को संचालित किया जाता है। तो पापों का आना गंदी नाली के समान है। और पुण्य को प्राप्त करना, पुण्य के कार्य करना, पुण्य का आश्रय करना, वह स्वच्छ पानी आने के सदृश है। तो पापों से विरति होने का नाम ही चारित्र है। और तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने इस चारित्र को धारण करके मोक्ष को प्राप्त किया है। तो महानुभाव, आपने क्या समझा? हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। संज्ञस्य, सम्मानी सम्यक प्रकार से, ज्ञा माने जानने वाला, यानी सम्यक ज्ञानी। यस्य सम्यक ज्ञानी जीव का जो पाप प्रणालिकाभ्या, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पापों की प्रणाली माने नाली, गंदी नाली। तो पाप चूंकि 5 हैं तो प्रणाली का अभ्या यानी 5 पापों की नाली क्या है? हिंसा, हिंसा नृत्य चौर्येभ्या, हिंसा अनृत माने झूठ, चौर्येभ्या चोरी, हिंसा झूठ चोरी चा माने और मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम, कुशील और परिग्रह से विरति ही माने निवृत्ति होना, ये चारित्र कहलाता है। कथ्यते माने चारित्र कहा गया है। चारित्र का मतलब है आचरण, चारित्र का मतलब है सम्यक रूप से अपने आचरण को करना, ये सम्यक चारित्र है।
यहाँ चूंकि सम्यक का तो प्रकरण ही चल रहा है, सम्यक दर्शन को पहले ही कहा गया, इसलिए ज्ञान और चारित्र दोनों ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जानना। तो इस श्लोक के माध्यम से सम्यक चारित्र को आपने जाना कि हे और उपादेय तत्वों के ज्ञान से युक्त जीव की पाप की प्रणाली, माने गंदा पानी बहाने वाला जो गटर के समान होता है, तो ऐसे गटर के समान गंदे पानी के आने के स्रोत के समान हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पापों की नाली, नाली कहने से एक बुरा सा शब्द लगता है, लेकिन अनादिकाल से हम सब की आत्मा के अंदर ये गंदी नाली बह रही है, क्योंकि पापों का आश्रव हो रहा है। और पापों का आश्रव माने आना, नाली से पानी आता है, तो गंदी नाली से गंदा पानी आता है। 5 पाप गंदी नाली के समान है और उनसे आने वाला अशुभ आश्रव ये जो पापों को ही आगे बढ़ाता है, संसार में ही परिभ्रमण कराता है, इसलिए इनसे विरक्त होना। अब वो बात अलग है कि कौन कितना विरक्त होता है, थोड़ा विरक्त होंगे तो देश व्रत उत्पन्न होंगे, पूर्ण रूप से उस नाली को रोक देंगे तो पूर्ण रूप से आश्रव, पापों का आश्रव रुक जाएगा और महाव्रत रूप चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सम्यक ज्ञानी जीव की ये विरक्ति ही सम्यक चारित्र का रूप धारण कर लेती है, यही सम्यक चारित्र कहलाता है। आगे चलते हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरताना अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां इस चारित्र के ही सकल चरित्र और विकल चरित्र दो भेद कहे, संपूर्ण परिग्रह से विरहित अनगारी सकल चरित्र ग्रहे, परिग्रहधारी सागारों का चारित्र विकल कहलाता है, जो गेयी इसको धरे उन्हें क्रम से शिव में पहुंचाता है। अब क्या हुआ? सकलम विकलम चरणम, अर्थात तत्सकलम, तत् माने वह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। विकल माने अधूरा, एक देश, आंशिक रूप में चारित्र को कहते हैं विकल चारित्र, और सकल चारित्र माने संपूर्ण रूप से पाप का त्याग करना, उससे सकल चारित्र प्रकट होता है। तो कह रहे हैं कि तत्सकलम सर्वसंग वीरतानाम सकलम चरणम, यानी संपूर्ण संग माने परिग्रह से जो विरत हुए हैं उन जीवों के पापों के संपूर्ण त्याग से सकल चारित्र प्रकट होता है। समझे ना? जब कोई श्रावक गुरु के सामने निवेदन करता है मुनि दीक्षा के लिए, या कोई श्राविका गुरु के सामने निवेदन करती है आरिका दीक्षा के लिए, तब गुरु उसे मंच पर बिठाकर और संपूर्ण परिग्रह का त्याग कराकर पुरुष को नग्न दिगंबर दीक्षा प्रदान करते हैं। महिला को एक साड़ी मात्र परिग्रह छूट करके और उसे आरिका के व्रत 28 मूल गुण प्रदान करते हैं। तो ये कहलाता है सर्वसंग वीरतानाम सकलम चरणम, संपूर्ण परिग्रह से विरक्त जीवों के सकल चारित्र प्रकट होता है। उनको क्या कहते हैं? अनगाराणाम, सर्वसंग वीरतानाम अनगाराणाम, संपूर्ण परिग्रह से विरक्त होते हैं जो अनगार माने
साधु। अगार माने होता है घर, और जिनके पास घर नहीं है, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, उनको कहते हैं अनगार। अनगार धर्मामृत है और एक सागार धर्मामृत है। अनगार धर्मामृत के अंदर संतों की चर्या का वर्णन है, सागार धर्मामृत के अंदर श्रावकों की चर्या का, जैसे अभी आप रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ रहे हैं, ऐसे सागार धर्मामृत भी एक श्रावकाचार है, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। 36 प्रकार के श्रावकाचार वर्तमान में उपलब्ध हैं, जो 5-6 भागों में प्रकाशित हैं। जब कभी भी आप श्रावक श्राविकाओं को रुचि बने तो पहले इन श्रावकाचारों का अध्ययन करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, अपने आचरण को सदाचरण रूप बनाना चाहिए। हम संसार में रह कर के भी तमाम दोष और पाप करते हुए भी कैसे मोक्ष के पथिक बन सकते हैं, ये चिंतन तभी आता है जब ऐसे श्रावकाचारों का अध्ययन किया जाता है। तो सर्व संग वीरता नाम अनगाराणाम सकलम, संपूर्ण परिग्रह से विरक्त जो अनगार हैं उनके सकल चारित्र होते हैं, और सकल चारित्र ग्रहण करने वालों को दिगंबर मुनि कहते हैं, उनको अनगार कहते हैं। ऋषिर मुनिर यतिर भिक्षु तापसा संयतो व्रती, ये पर्यायवाची तमाम नाम हैं। एक मुनि के ऋषि भी है, मुनि भी है, यति नाम है, भिक्षु नाम है। आज भिक्षुक शब्द जो है बौद्धों में प्रचलित हो गया, लेकिन ये सब पर्यायवाची नाम हैं। और कुल मिलाकर के दिगंबर मुनि जो घर बार छोड़ करके और एक दिशाओं को ही अपना अंबर वस्त्र बना करके प्राकृतिक नग्न रूप में रहते हैं और उनके अंदर कोई विकृति नहीं आती। वास्तव में देखा जाए नग्न रहना आसान काम नहीं है। लोग कहने में कह देते हैं ये तो नंगे घूम रहे हैं। नंगे और दिगंबर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों अनिल जी? कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बदमाश होता है तो कहते हैं बड़ा नंगा है, उसको ये नहीं कहते हैं दिगंबर है। और दिगंबर का मतलब क्या है? दिशाएं हैं, अंबर जिनकी। ऐसी नग्न दिगंबर मुद्रा को कौन धारण करते हैं? महापुरुष, जिनके मन के अंदर से विकार निकल जाते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करने में सक्षम हो जाते हैं, वही नग्न दिगंबर मुनि बनते हैं। उनको ही अनगार कहा है, उनको ही संत साधु मुनि के नाम से संबोधित किया गया है। और फिर आगे क्या कहा? ससंगा नाम सागाराणाम विकलम। ससंगा नाम माने परिग्रह से सहित, संगेन सा ससंग तेसाम ससंगा नाम। संग माने परिग्रह से सहित यानी गृहस्थ जन, उनको सागाराणाम, वे आगार सहित होते हैं, उनके पास मकान होता है। जिस गृहस्थ के पास मकान नहीं होता वो जाकर कितनी प्रार्थनाएं करता है कि माता जी कोई मंत्र दे दीजिए मेरा अपना मकान हो जाए। अपने मकान के अंदर लोग परिवार को सुरक्षित बनाते हैं। यानी गृहस्थ, जिस गृहस्थ के पास आचार्य वीर सागर महाराज जो ज्ञानमती माता जी के गुरु थे, वे कहते थे कि जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं वह 2 कौड़ी का, और जिस साधु के पास कौड़ी है वो 2 कौड़ी का। समझ गए? आचार्य श्री ऐसे सूक्ति रूप वचन बोलते थे। जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं, मतलब उसके पास धन नहीं, तो बेचारा परिवार का संचालन कैसे करेगा? तो ऐसे ही परिग्रह सहित श्रावक को, गृहस्थ को ससंग सागार कहते हैं। और जिस साधु के पास कौड़ी, कौड़ी माने पैसा है, पैसा है माने अपने पास यदि वो रखते हैं, अगर किसी साधु के निमित्त से, उनकी प्रेरणा से कोई तीर्थ बन रहा है, कोई भगवान की प्रतिमा आ रही है, पंच कल्याणक हो रहा है, पूजा विधान हो रहा है, तो वो साधु ससंग नहीं है, वो परिग्रहवान नहीं है, क्योंकि उसकी प्रेरणा है। प्रेरणा तो साधु लोग धार्मिक कार्यों की देते ही हैं। तो कहा कि जिस साधु के पास कौड़ी है वो 2 कौड़ी का, माने कि फिर उसके पास व्रत ही नहीं रह गए। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कभी भी साधु के हाथ में
कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि कई बार गृहस्थ बेचारे भक्ति में अंधे हो जाते हैं। तो ऐसी बातों को ध्यान रखना कि साधु के पास अपने को परिग्रह नहीं बढ़ाना, उनको कभी भी लालच दे दे करके और उनकी भक्ति नहीं करना। आप देखते होंगे कि आज ज्ञानमती माता को 70 वर्ष पिछिका लेकर के हो रहे हैं, लेकिन उनका शुरू दिन से नियम रहा कि कभी किसी भी श्रावक से, किसी गृहस्थ से, किसी से भी एक पैसे के लिए नहीं कहा तुम मेरी किताब छपा दो, तुम मेरा विहार करा दो, तुम ये तीर्थ बना दो। केवल प्रेरणा दी और सब श्रावकों ने मिल करके उसका आयोजन किया, कमेटी बनाई, काम किया। तो एक रंच मात्र भी दोष कभी भी उन्होंने अपने चारित्र में नहीं लगने दिया। अनिल जी, मैं आपको क्या बताऊं, एक एक विद्वान ऐसे ऐसे आए जो बहुत सुधारक पंथी थे। उज्जैन के सत्येंद्र जी सेठी आए एक बार, वो मुनि विरोधी माने जाते थे और अननोन बन करके हस्तिनापुर के अंदर घूमते रहे और कई लोगों से उन्होंने कहा ये तो बड़ा सुंदर बना है, माता जी खड़े होके बनवाती होंगी, बहुत अच्छी बात है। भोजनशाला में गए, कमरों में गए, तो हर एक स्टाफ ने जो प्रत्यक्ष देखता था, सब एक एक कर्मचारियों ने बताया कि भाई हमने आज तक कभी ज्ञानमती माता जी को कोई काम कराते नहीं देखा। तो कौन कराता है? मोतीचंद जी, रविंद्र जी, जो बाद में मोती सागर बने, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी आज हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और पंडित सत्येंद्र जी सेठी आ करके और बड़े नतमस्तक हो गए कि ज्ञानमती माता जी, मैं पूरे दिन से आज इस जम्बूद्वीप परिसर में घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जब पूरी तरह से जान लिया तो मेरी अगाध श्रद्धा हो गई आपके प्रति। कोई लोग सोचते होंगे कि ज्ञानमती माता ने ये बनवा दिया, ज्ञानमती माता ने ये कर दिया, कहे भी देते हैं, लेकिन आपको जानना है कि ज्ञानमती माता जी पूर्ण विरक्त हैं और उन्होंने प्रारंभ से ही साधु की चर्या का पूर्ण रूप से पालन किया, मूलाचार ग्रंथ का अनुवाद किया, कुंद कुंद आचार्य की वाणी को जन जन तक भी पहुंचाया और स्वयं भी कुंद कुंद आचार्य की वाणी पर हमेशा चल करके आदर्श प्रस्तुत किया। हम सब उनके शिष्य शिष्याएं हैं, तो हम भी यही अपने ऊपर गौरव करते हैं कि ज्ञानमती माता के शिष्य बनने का फल हमारे अंदर यही हो कि हम सब के अंदर भी कभी किसी प्रकार की कोई विकृति न आने पाए। कभी आज तक किसी प्रकार से, कभी किसी श्रावक से कोई याचना किसी प्रकार की नहीं की जाती है। तो यहाँ आचरण को, चारित्र को, समंतभद्र आचार्य के शब्दों में आपने जाना कि 2 प्रकार का चारित्र होता है। कौन कौन से? सकल चारित्र और विकल चारित्र। तो श्रावक लोग विकल चारित्र को धारण कर सकते हैं, करते हैं। अणुव्रत ले लिया आप तो वो देश चारित्र हो गया। गुण स्थान आपका 4 से 5वां आ गया। कितनी सारे लोग अणुव्रती होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही महाराष्ट्र से लोग आए, कई महिलाओं ने अणुव्रत धारण किया। आप ये मत सोचना कि अणुव्रत बड़े कठिन है, बहुत सरल हैं। बस इन 5 पापों का एक देश त्याग करना, परिग्रह का प्रमाण कर लेना, 3 लोक के असीमित परिग्रह के पाप से आप बच जाएंगे। चाहे कितना ही आपके पास 1 करोड़ है, आप 100 करोड़ का परिग्रह रख लें, लेकिन उसके अतिरिक्त परिग्रह के पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अणुव्रतों को धारण किया जाता है। तो आप ये जान करके अपने योग्य देश चारित्र, विकल चारित्र को अपनाना और सकल चारित्रधारियों को हमेशा आदर करना, उनके आगे नमन करना और पंचम काल के अंत तक सकल चारित्र को धारण करने वाले संत रहेंगे, ये विश्वास करना और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहना। यही आज के स्वाध्याय का सार समझो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए
सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांग मई जिनवाणी माता की जय।